साथियों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिल सके। हम आपके हक की आवाज उठाते हैं, हम आपके साथ में रहते हैं ताकि आपकी तैयारी को शानदार बेहतर बनाया जा सके। देखिए, जो नए नियम लागू किए गए हैं वो नए नियम कुछ ऐसे बना दिए गए हैं कि जिसकी वजह से हजारों साथियों को परेशानी हो चली है। क्योंकि पहले इस प्रकार की ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, तो कंप्यूटर साइंस वाले जो हमारे साथी हैं वो बीएड नहीं किया करते थे। मैं आपको नए नियम और पुराने नियम दोनों यहाँ पर दिखाऊंगा। और जो कंप्यूटर साइंस वाले हमारे साथी हैं, उनके अलावे एक जो और पोस्ट होती है टीजीटी लेवल पर वर्क एक्सपीरियंस की, उन साथियों के साथ भी इसी प्रकार की परेशानी हो चली है कि उनसे भी बीएड की डिमांड की गई है। आप सीक्वेंस में जानिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से पीजीटी कंप्यूटर साइंस को लेकर के जो नए भर्ती के नियम जारी किए गए, उनमें कहा गया है कि जो आप लोगों की पोस्ट है पीजीटी लेवल की है, तो ग्रुप बी की आपकी ये नौकरी होगी, लेवल 8 की सैलरी आपकी रहेगी और 40 वर्ष की आयु तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ी शानदार और बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब कुछ स्वीकार है। लेकिन जो परेशानी आती है वो आती है यहाँ से कि आपने जो पॉइंट नंबर 1 बता दिया वो तो एकदम सही है कि आप लोगों ने जो एमएससी या एमटेक वगैरह है वो किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, वो हमने किया हुआ है। लेकिन अब बच्चे कह रहे हैं कि जो पॉइंट नंबर 2 आपने यहाँ पर लगा दिया है हमारे लिए, जिसमें कहा है कि बीएड आपके पास में होनी चाहिए, बीएड आपके पास होनी चाहिए, तो ये आपने साहब हमारे साथ में गलत कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कंप्यूटर साइंस वाले हमारे जो साथी हैं, मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया गया है। अब आप ये देखो कि जो पिछली बार वैकेंसी आई थी, उस बार में इन्होंने कंप्यूटर साइंस को लेकर के जो जिक्र किया था, इन्होंने कहा था कि आपके पास में आपकी कंप्यूटर साइंस में बीटेक होनी चाहिए। वो आप लोगों ने कर ही रखी थी, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ये आप लोगों को आगे बतला रहे थे कि एमएससी वगैरह जो है वो कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखी हो, वह भी आपने की थी। या फिर बीई या बीटेक जो है एनी स्ट्रीम और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर में आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने ये भी कहा हुआ था कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस की ही जो ये पोस्ट है, इसमें अगर आप लोगों ने एमएससी नहीं की हुई है और आपने बीएससी की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस में आप लोगों की होनी चाहिए और उसके साथ में कह रहे थे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास में होनी चाहिए थी। आगे ये आप लोगों को बतला रहे थे इसी प्रकार के और कई सारे नियम बातें जिनसे आपको अप्लाई करने का मौका मिल रहा था, लेकिन बीएड का कहीं भी जिक्र नहीं था। लेकिन अब की बार जो बीएड का जिक्र कर दिया गया है 2025 में, वो करके इन्होंने गलत किया। क्योंकि अब कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे कहां से अपनी बीएड की डिग्री करेंगे? क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले जितने भी हमारे साथी होते हैं वो बीएड नहीं करते हैं। जिनको ये टीचर बनना होता है उन सभी को पता होता है कि बीएड की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब आप अचानक से इस प्रकार का नियम लेकर के आ रहे हैं, तो आपने तो सारा कंपटीशन ही खत्म कर दिया। गिने चुने ही कुछ बच्चे होंगे, बस उन्हीं के बीच में सारा कंपटीशन है। मैं भी मेरे प्यारे साथियों कहना चाहूंगा कि एकदम से अचानक से जब ऐसा होता है, तो किसी का पूरा करियर ही खराब हो जाता है। सरकार को कम से कम आगाह कर देना चाहिए था, कह देना चाहिए था, बता देना चाहिए था कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, आप लोग अपना देख लीजिएगा। अब अचानक से आपने ऐसा कर दिया, इन बच्चों का क्या होगा? एकदम से आपने बेरोजगार कर दिया। बेरोजगार तो पहले ही थे, रोजगार की तलाश में प्रयास कर रहे थे, लेकिन अचानक से अब आपने ऐसा कर दिया कि रोजगार की जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा ही सेम जो है वो किया गया है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक और जो पोस्ट होती है उसमें आप देखिए टीजीटी डब्ल्यूई वर्क एक्सपीरियंस टीचर की जो ये पिछली बार भर्ती आई थी, इसमें इन्होंने बीएड का जिक्र नहीं किया हुआ। लेकिन अब जो ये नए नियम आए हैं इसमें डब्ल्यूई को लेकर के, वर्क एक्सपीरियंस को लेकर के इन्होंने कह दिया है कि लेवल 7 की सैलरी आपको मिलेगी, ग्रुप बी की आपकी नौकरी होगी, 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी बैचलर डिग्री के साथ में बीएड आपके पास में 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। तो
आपने यहां पर भी ये नियम लागू कर दिया, यहां पर भी ठीक इसी तरह से आपने सारा कंपटीशन खत्म कर दिया। सरकार ने ये सब कुछ जो किया है, डिपार्टमेंट ने ये सब कुछ जो किया है, वो क्यों किया है मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। दरअसल बात ये है कि एनईपी 20 आई, उसके बाद में हम लोगों ने देखा 2023 में स्कूल एजुकेशन को लेकर के नया एनसीएफ बनाया गया। तो इन दोनों में जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को सुधारने, बेहतर करने और उन शिक्षकों को भर्ती करने का, छांटने का, आगे लाने का जिक्र है कि जो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा समझा सके और जो शिक्षण के क्षेत्र के लिए ही बने हो। तो एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि शिक्षण कला जिसमें बेहतर होगी, अब उन शिक्षकों की तलाश कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट करना चाहता है। तो इसलिए उन्होंने बीएड को ऐड कर दिया है। ये बीएड होगी तो आप लोगों ने जो है किस तरीके से कैसे बच्चों को पढ़ाना समझाना सिखाना होता है, उनकी भी समझ ले रखी होगी। और एनईपी 20 एनसीएफ 2023 में जिस प्रकार से जिक्र है शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का, उसी के आधार पर ही बहुत सारे परिवर्तन और भी कई सारे इन रिक्रूटमेंट रूल्स में अलग अलग पोस्ट को लेकर के हमें देखने को मिले हैं। तो आप सभी प्यारे साथी तैयारी करते रहें। हमारी जहां पर आपको हेल्प चाहिए, जहां कहीं भी आपको लगता है कि सर हमें आपकी जरूरत है, तो आप बताइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन जरूर कर लो। और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ताकि फ्यूचर में हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से मुलाकात करें, ताकि आपकी तैयारियां बेहतर हो सकें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।